कैसे ठीक हुआ श्री कृष्ण भगवान के सर का दर्द। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण भगवान के सर में दर्द हुआ। तभी नारद मुनि जी आए। आपको पता है कि नारद मुनि जी हर समय नारायण नारायण श्री नारायण नारायण का ही हर समय जाप करते थे। हर समय श्रीमन नारायण नारायण ही बोलते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि वह उनके सबसे प्रिय और सबसे बड़े भक्त हैं। तो एक बार नारद जी श्री कृष्ण के पास गए उनसे मिलने के लिए। तभी श्री कृष्ण के सर में बहुत दर्द हो रहा था। उनको आता हुआ देखकर श्री कृष्ण भगवान और तेज तेज उनके सर में दर्द होने लगा। तभी श्री कृष्ण भगवान का को पीड़ा में देखकर नारद मुनि जी ने कहा कि प्रभु, आपके सर में इतना दर्द है, आपकी पीड़ा मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर सखियाँ भी आ गईं और रुक्मणी जी भी आ गईं। सभी बहुत चिंतित हुए, बहुत चिंता करने लगे श्री कृष्ण भगवान की। सभी बहुत प्रेम करते थे श्री कृष्ण से। तो तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं चरणों के चरणामृत से ही मेरे सर का दर्द जाएगा। तो नारद मुनि जी ने रुक्मणी जी से आग्रह किया कि देवी, आप अपने चरणों का चरणामृत श्री कृष्ण को दे दीजिए ताकि उनके सर का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन रुक्मणी जी ने विचार किया, सोचा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने प्रभु को अपने पैरों का पानी नहीं पिला सकती और मैं पाप की भागीदार नहीं बन सकती और ना ही मैं नरक में जाना चाहती हूँ। अपने भगवान को मैं अपने चरणों का पानी नहीं पिलाऊंगी। ऐसे ही सभी सखियाँ थीं, वो भी सभी चिंता में हो गई और नारद मुनि जी से। तभी कृष्ण भगवान ने नारद मुनि से कहा कि आप पिला दीजिए, आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नारायण नारायण प्रभु, मैं आपको अपने चरणों का पानी कैसे पिला सकता हूँ। आप तो मेरे आराध्य हैं, आप तो मेरे प्रभु हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जो है और पीड़ा से बहुत बेचैन हो गए और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तभी नारद मुनि जी को श्री राधा रानी के का ज्ञात मतलब याद आई, उनके बारे में ज्ञात हुआ। और वह सीधे मतलब राधा रानी के पास गए और उनसे आग्रह किया कि राधा ने पूछा कि नारद मुनि जी, आप कैसे यहाँ पे आए, आप मतलब किस कारण से आपका आना हुआ। तो नारद मुनि जी ने कहा कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण के सर में बहुत पीड़ा है। वह बहुत दर्द से बहुत ज़्यादा मतलब करहा रहे हैं और उनको चरणों का चरणामृत चाहिए, जिससे कि उनके पैर मतलब सर का दर्द ठीक हो जाए। तभी श्री राधा रानी ये सुनकर बहुत व्याकुल हो गई और बहुत चिंतित हुई। फिर उन्होंने नारद मुनि से श्री कृष्ण के बारे में और पूछा। तो वह मतलब नारद मुनि ने उनको यही बताया कि वे बहुत ही बेचैन है और उनके दर्द से, उनके मतलब पीड़ा से उनके अश्रु बह रहे हैं। तभी श्री राधा रानी बहुत चिंतित हुई और बहुत व्याकुल हो गई और उन्होंने तुरंत ही बिना उसके सोच विचार किया, मतलब कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने, और अपने चरणों की का पानी जो है वो चरणामृत नारद मुनि जी को दे दिया। और नारद मुनि जी श्री कृष्ण भगवान के पास गए और उनको वो चरणामृत उन्होंने दे दिया। वह चरणामृत पीकर श्री कृष्ण भगवान का सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और वे बिल्कुल ठीक हो गए। सभी लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए। सभी लोग मतलब ये सोचने लगे कि श्री कृष्ण भगवान मतलब राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति देखकर सभी को राधा रानी के प्रेम पर बहुत ही मतलब आश्चर्य हुआ और वह लोग राधा रानी के प्रति समर्पित हो गए। और राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति देखकर वह बहुत ही मतलब भाव विभोर हो गए और श्री नारद मुनि जी राधा रानी का गीत गान करने लगे और उनकी प्रेम लीला का अपनी वीणा से बजाकर व्याख्यान करने लगे। ऐसी हैं हमारी श्री राधा रानी, पूरी तरीके से समर्पित, पूरा प्रेम भाव। उन्होंने नरक में जाने का भी एक पल के लिए भी नहीं सोचा। बस उनको ये था कि हमारे कान्हा जी बिल्कुल ठीक हो जाएं। उनको बस उस समय उनकी पीड़ा दिखाई दे रही थी, अपना स्वर्ग नरक में जाना उनको दिखाई नहीं दे रहा था। वह केवल ये चाहती थी कि मेरे कान्हा जी बस कैसे भी ठीक हो जाएं। तभी उन्होंने वह चरणामृत दिया उनको अपने पैरों का। तो दोस्तों, जो प्रेम होता है ना, वो अगर सच्चा हो तो सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि
इंसान, वो तो खैर ईश्वर है, लेकिन हम इंसान भी, प्रेम में इतनी शक्ति होती है, अगर उसको अगर दिल से और बहुत ही मतलब पूरे समर्पण के साथ में अगर हम उसे याद करें या हम उसके प्रति कुछ अच्छा करना चाहें, तो वह ऐसा नहीं है कि वह मतलब हो ना, अवश्य होता है। तो हमारी श्री राधे रानी का और हमारे श्री कान्हा जी का, श्री कृष्णा का हमेशा नाम लीजिए। श्री राधे 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 नाम जपिए और श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बनिए। श्री राधे राधे।